हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो दो सबसे कॉमन और सबसे जो इजी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, डेट इज बस और रिंग, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स और टर्मिनल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, डेट इज टोपोलॉजी। ठीक है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है आपके नेटवर्क में जो डिवाइसेज या जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है, उनका फिजिकल अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो अगर आपको नेटवर्क टोपोलॉजी अगर आप इसको पता करते हो तो आप ये पता कर सकते हो कि जो नेटवर्क में हमारे जो डिवाइसेज होंगे उनका अरेंजमेंट कैसा होगा और वो किस तरीके से दिखेंगे। ओके, उनका जो फिजिकल अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, और इसी फिजिकल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें हमको बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, रिंग टोपोलॉजी है आपका, इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है। तो ये सारी अलग अलग टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जो कि हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो अभी आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। तो देखिए, जो बस टोपोलॉजी है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है टोपोलॉजी का, और यहाँ पे देखिए लिखा है इन बस टोपोलॉजी वेरियस डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद सेंट्रल कम्युनिकेशन लाइन। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कम्युनिकेशन मीडिया होता है। जनरली ये आपका वायर्ड मीडिया होता है, स्पेशली जिसको कि आप गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ये आपका कोएक्सियल केबल हो सकता है या ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है। ठीक है, इसमें इस तरीके से एक सेंट्रल केबल होता है। ओके, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल केबल, और इससे जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डिवाइसेस कनेक्टेड है आपका, एक डिवाइसेस ये कनेक्ट हो गया, फिर एक डिवाइस यहाँ पे इसको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक डिवाइस आपका यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो सकता है। जितने भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में होंगे वो सभी इसी कॉमन जो आपका ये जो केबल है इसी से वो कनेक्टेड होंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और इसमें जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें इसमें कोई भी डेटा सेंड कर सकता है और कोई भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। पहला इसका एडवांटेज दिया हुआ है इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स। अब ये चूंकि सबसे सिंपलेस्ट आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, तो इसमें आप जो है किसी भी पर्टिकुलर नोड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या उसको आप नया कोई डिवाइस आप ऐड करना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, इसको आपको हटाना है तो आप इसको ईजिली हटा सकते हो। और अगर आपको इस नेटवर्क में कोई नया नोड अगर आपको ऐड करना है तो आप उसको भी यहाँ से जो है इजिली केबल को यहाँ से कट करके और आप इजिली जो है यहाँ से इसको जोड़ सकते हो RJ45 कनेक्टर के जरिए। अब यहाँ पे ये देखिए दूसरी जो इसके एडवांटेज दी हुई है वो है रिक्वायर्ड ओनली ए केबल। इसमें सिर्फ आपको केबल की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें आपको और कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेस एक्सपेंसिव होता है, चूंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट मोड में ये काम करता है, यानी कि इसमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है ना, तो आप इसको ये इसका एक ड्रॉबैक कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कोई सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है तो वो गिफ रिसीवर के पास जाएगा, वहाँ तो जाता ही है, साथ में जो अदर डिवाइसेज इससे कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क में तो वहाँ पे भी आपका मैसेज जो है पहुँच जाता है। इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो एडवांटेज है वो देखिए दिया है इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर नो इफेक्ट ऑन अदर डिवाइसेज। ओके, अब यहाँ पे इसमें चूंकि एक सेंट्रल लाइन से आपका ये जुड़ा होता है, तो अगर कोई कंप्यूटर अगर इसमें फेल कर गया, जैसे मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर फेल कर गया, तो आपका नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका स्मूथली नेटवर्क चलता रहेगा। प्रॉब्लम कब होगा, जब आपका ये सेंट्रल जो मेन लाइन है यही आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इजी टू मेंटेन है, इसको मेंटेन करना बहुत इजी है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये टोपोलॉजी का। अब यहाँ पे था कुछ एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस भी देख लीजिए इसका। इफ मेन केबल फेल्ड इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। अभी हमने बताया आपको कि अगर इसका जो मेन केबल है ये अगर यही आपका डैमेज हो गया तो फिर आपका नेटवर्क जो है वो टोटली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है तो इसलिए इसमें आप प्राइवेट मैसेज को नहीं सेंड कर सकते, तो ये एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। टेक्स मोर टाइम टू डिलीवर। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें कोई नोड जो है काफ़ी दूरी पे है सेंडर से,
सेंडर जिसको मैसेज भेजना चाह रहा है और वो रिसीवर काफ़ी दूरी पे है, तो उस कंडीशन में इसमें डेटा का डिले भी हो सकता है, ठीक है ना, टेक्स मोर टाइम टू डिलीवर द डेटा। तो ये भी एक इसका एक ड्रॉबैक होता है। और इसमें जो केबल की लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से इसमें जो केबल है उसको बढ़ाते जाइए। इसमें जो रेंज होता है उसका केबल की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। आप एक लिमिटेड लेंथ का ही केबल आप इसमें यूज़ कर सकते हो और डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगला जो डिसएडवांटेज है, डेटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल इसमें होता है। डेटा जो भी ट्रांसमिट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका सेंडर है, सपोज दिस इज PC1, ये आपका PC1 है, दिस इज PC1 और ये है आपका PC2। ये जो है यहाँ से इसको PC2 को कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है, तो क्या होगा, ये इजली जो है यहाँ से अपना जो डेटा है इसको ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अब बाय द वे मान लीजिए कि ठीक उसी टाइम पे जब इसने अपना PC1 अपना मैसेज सेंड किया तो PC2 भी उसी टाइम पे जो है वो मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों एक ही टाइम पे अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपका कोलाइड हो जाएगा, यहाँ पे डेटा का कोलिजन होगा और उसकी वजह से डेटा आपका करप्ट हो सकता है और जो दोनों सेंडर और रिसीवर हैं फिर यहाँ पे एरर मैसेज आपका शो होगा, ठीक है ना। ना तो सेंडर भेज पाएगा ना तो रिसीवर रिसीव कर पाएगा। तो ये भी एक इसमें एक प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से इसमें जो डेटा होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। अगर ये PC1 कुछ भेज रहा है तो ये सबको डिलीवर होगा और उस टाइम पे जो है बाकी अदर डिवाइसेस जो है वो आपके मैसेज नहीं भेज सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। देखिए जो अगला जो हमारा टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड विद इट्स एडजेसेंट नोड टू मेक द रिंग। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए अब ये सपोज एक टर्मिनल आपका ये है, एक टर्मिनल आपका यहाँ पे ये है, एक टर्मिनल आपका यहाँ पे ये है और एक टर्मिनल आपका ये है, ठीक है। इसको नेटवर्क में हम इसको स्टेशन भी बोलते हैं। तो अगर स्टेशन की बात आती है या नोड्स की बात आती है या टर्मिनल या डिवाइसेस, तो लगभग सबका मीनिंग जो है वो एक ही होता है। ओके, तो यहाँ अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सभी एक दूसरे से जो है क्या है, केबल के जरिए कनेक्टेड हैं और इस तरीके से यहाँ पे एक रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके एडवांटेज क्या है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, इसमें जितने भी जो डिवाइसेस हैं वो सभी अपने एडजेसेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए दिया है एडवांटेज में फॉर्म से स्ट्रांग नेटवर्क, यानी ये जो सपोज अगर ये A है, मान लेते हैं इस डिवाइस का नाम A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो A जो है A B से भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, D से भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है और जो है ये C से भी आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर B की बात करें तो B A से भी कनेक्टेड है, B D से भी कनेक्टेड है और B C से भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये जो नेटवर्क होता है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। ईच नोड कैन शेयर डेटा टू अदर नोड्स। इसमें कोई भी नोड अपने बगल वाले नोड्स को या जो भी उस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको डेटा इजीली जो है वो सेंड कर सकता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखिए हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट होती है, यानी DTR जो होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेट, शॉर्टकट में इसको कहा जाता है DTR। ये आपका MBPS या KBPS में आपका जनरली होता है। तो इसमें अगर इसकी बात करें DTR की, डेटा ट्रांसमिशन रेट की, तो इन कंपेरिजन टू बस टोपोलॉजी के ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोलिजन नहीं होता, ठीक है ना, कोलिजन नहीं होता इसमें। अब आप ये बोलेंगे कि कोलिजन क्यों नहीं होता, तो देखिए इसमें एक्चुअली एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं टोकन, टोकन रिंग, टोकन रिंग, टोकन रिंग, टोकन रिंग प्रोटोकॉल। टोकन रिंग एक्चुअली होता क्या है ये देखिए, ये एक्चुअली इसमें एक स्पेसिफिक पैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं टोकन। इसमें टोकन के हिसाब से जो है वो डिवाइसेस मैसेज को सेंड या फिर रिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए टोकन क्या है। आपको पता है कि जो हमारा मॉडर्न डिजिटल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें TCP/IP प्रोटोकॉल में जो डेटा हम सेंड कराते हैं तो वो पैकेट्स के फॉर्म में कराते हैं, ठीक है। जो भी आपका डेटा है वो पहले पैकेट्स में कन्वर्ट होगा। ये जो पैकेट्स होते हैं एक्चुअली इनकी जो फिक्स लेंथ होती है और फिर ये कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए ये आपका सेंडर से रिसीवर तक आपके डिलीवर होते हैं।
तो ये जो पैकेट होता है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जनरली इसमें आपका सेंडर का आईपी एड्रेस होता है, रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है, एक्चुअल डेटा जो है बाइनरी फॉर्म में वो आपका होता है। इसके अलावा कुछ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारा जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली डिलीवर हो गया कि नहीं, ठीक है, सही सलामत पहुंच गया कि नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो फिर उसके लिए हम उसमें बहुत सारी मेथड्स यूज़ करते हैं। फिर हम सेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पैकेट को दोबारा भेजा जाए। उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम, बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसमें पैरिटी बिट चेकिंग होता है, चेकसम मेथड है। तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी मैं चूंकि इसमें टोकन रिंग का एक टर्म आया था तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसको बता दें टोकन रिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये एक स्पेसिफिक पैकेट होता है टोकन, जो कि इस नेटवर्क में घूमता रहता है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक टाइप का टोकन का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक टाइप का ये पैकेट होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का ये पैकेट है जो कि इस पूरे नेटवर्क में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। और जब किसी नोड को या किसी स्टेशन को अगर मैसेज भेजना है, सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, इस टोकन को होल्ड कर लेगा। ऐसे नहीं वो मैसेज सेंड कर सकता है, ठीक है। कोई भी नोड स्ट्रिंग टोपोलॉजी में तब तक मैसेज को सेंड नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास टोकन ना हो। इसीलिए इसको हम टोकन रिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बीच वाला जो टर्मिनल है ये कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क में ये जो गोल गोल टोकन घूम रहा है इसको ये होल्ड कर लेगा। और होल्ड, अब आप बोलेंगे कि कब तक होल्ड किया रहेगा, क्या इसको पकड़ के चिपका रहे, इसको पकड़ के ऐसे इसको ये होल्ड किया रहेगा लंबे समय तक? नहीं। ये क्या है, इसमें जब इसको मैसेज सेंड करना होगा तो ये पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। कुछ पैकेट्स बनेंगे डेटा का जो कि एक्चुअली वो भेजना चाह रहा है। मान लीजिए यहाँ पे पैकेट ये इस तरीके से बना है और ये आपका कौन सा नोड है, ये मान लेते हैं बी को सेकेंड नोड है। तो ये सेकेंड नोड यहाँ पे, ये सेकेंड नोड का पैकेट आ गया इस ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है। अब जैसे ही बी जो है अपना पैकेट रिलीज कर देगा तो ये टोकन को भी छोड़ देगा, ओके। जो इसको बी को जो भेजना था इसने पैकेट के जरिए, इस ट्रांसमिशन जो हमारा गाइडेड मीडिया है इसके जरिए तो इसने भेज दिया इस नेटवर्क में। अब ये जो आपका जो टोकन है ये अभी फ्री हो गया, अब इसको ये रिलीज कर देगा। तो रिलीज करने के बाद अब ये जो है आगे आगे तो ये पैकेट बी का और पीछे पीछे टोकन, अब ये दोनों घूमते रहेंगे इस नेटवर्क में, ठीक है। अब ये एक्चुअली ये बी, अब ये जो पैकेट भेज रहा है वो एक्चुअली किस डिवाइस का है, इसमें उसका सेंडर का ये रिसीवर का आईपी एड्रेस होगा और फिर उसके हिसाब से जो है वो जो भी इसका रिसीवर है वहाँ पे वो डिलीवर हो जाएगा। अब मान लेते हैं, चलिए ये पैकेट घूमते घूमते आया यहाँ पे सी के पास। अब मान लीजिए सी को भी कुछ भेजना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खाली बी ही भेजेगा, सी भी जो है वो डेटा को भेज सकता है। तो जब ये टोकन घूमते घूमते सी के पास आएगा तो ये अब ये सी क्या करेगा, उस टोकन को होल्ड कर लेगा और होल्ड करने के बाद ये अपना पैकेट रिलीज करेगा। मान लेते हैं इसका पैकेट वो 3 है, ठीक है। ये पैकेट यहाँ पे रिलीज करेगा और इस पैकेट का नाम मान लेते हैं, चूंकि ये थर्ड नोड है मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, ये थर्ड पैकेट है इसका। और आगे आगे जो है वो दूसरे का पैकेट है, पीछे पीछे सी का पैकेट है। और ये जब ये अपना मैसेज भेज लेगा डेटा या पैकेट को तो ये टोकन को भी रिलीज कर देगा। अब ये देखिए पीछे पीछे टोकन, ठीक है। तो आगे आगे बी का पैकेट, पीछे पीछे सी का पैकेट और उसके पीछे जो है टोकन। अब ये तीनों घूमते रहेंगे, ओके। अब मान लीजिए कि फिर ये अब डी को भी कुछ भेजना है, तो जो जब ये पूरा रेल का डिब्बा जब डी के पास आएगा तो क्या होगा, डी भी जो कुछ पैकेट अपना रिलीज करेगा। मान लेते हैं ये आपका पैकेट नंबर 4 रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया पैकेट नंबर 4 जो कि डी का है। इसके आगे जो है पैकेट नंबर 3 जो कि सी का है और उसके आगे जो है पैकेट नंबर 2 जो कि बी का है। और इसके पीछे अब ये टोकन को भी जो रिलीज कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया टोकन, यानी एक तरह से ये देखिए रेल का डिब्बा बन गया, ओके। और ये जो आपका ये पूरा डिब्बा है ये इसमें ऐसे घूमता रहेगा, ओके। अब ये सपोज ये 2 नंबर जो है ये डी को डिलीवर करना था तो ये डी को डिलीवर हो जाएगा अगर कराना है तो। सी ये वाला जो पैकेट है ये मान लीजिए इसके लिए है तो ये इसको रिसीव कर लेगा। और चौथा वाला पैकेट मान लीजिए इसके लिए है तो ये इसको रिसीव कर लेगा और फिर ये जो टोकन जो है ये आपका फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो टोकन रिंग सिस्टम है जो कि हम रिंग टोपोलॉजी में यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, टोकन के जरिए जो है वो डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसमें अगर किसी नोड को डेटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा, पहले टोकन्स को होल्ड करेगा और फिर उसके हिसाब से जो है वो डेटा को सेंड करेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो यूनिलेटरल ये यूनिडायरेक्शनल आपका होता है, ठीक है ना।
ये आपका क्लॉकवाइज डेटा का ट्रांसमिशन होगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसमें बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, इसमें यूनी डायरेक्शनल होता है। और ये जो टोकन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले ये 1954 में जो है ये IBM इंटरनेशनल जो बिजनेस मशीन है, इसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और ये स्पेशली हम रिंग टोपोलॉजी में इसको यूज करते हैं। और ये जो टोकन पासिंग का जो सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं टोकन पासिंग सिस्टम, और इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं टोकन रिंग। ओके, तो अब यहाँ देखिए कुछ इसका रिंग टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिया हुआ है, इसको भी मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। फॉर्म से स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ये तो अभी आप देख चुके हैं। सेकेंड दिया है ईच नोड कैन शेयर डेटा टू अदर नोड्स। ओके, कोई भी नोड जो है वो अपने बगल वाले नोड के जरिए डेटा को कहीं भी सेंड कर सकता है। इसमें चूंकि डेटा का कोलिजन नहीं होता, ओके, यहाँ पे देखिए कोलिजन कहीं नहीं हो रहा है। आपका जो सेम कम्युनिकेशन पाथ है, उसी कम्युनिकेशन पाथ के जरिए आपका जितने भी नोड्स हैं इस नेटवर्क में, सभी के पैकेट जो हैं उसके जरिए ट्रांसमिट हो रहे हैं। और इसमें भी ब्रॉडकास्ट मोड में ही आपका डेटा की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई पर्टिकुलर अगर टर्मिनल, अगर ये किसी टर्मिनल को अगर प्राइवेट मैसेज भेजना चाह रहा है, तो इसमें तो आपका मुश्किल होता है। जो मैसेज है, जो पैकेट होगा, वो पूरे नेटवर्क में घूमेगा, सभी के पास जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए डिसएडवांटेजेस दिया है कुछ इसका। वेरी डिफिकल्ट टू ऐड न्यू नोड्स। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपको नया नोड इसमें अगर ऐड करना है, तो फिर आपको यहाँ से केबल को कट करना पड़ेगा, फिर नया आपको कंप्यूटर या नोड आपको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पूरा नेटवर्क है उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है। डेटा विल अननेसेसरली पास टू ऑल नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ जो भी हम लोग बात कर रहे थे ब्रॉडकास्टिंग की, तो अननेसेसरली, अब जैसे मान लीजिए ये जो है ये एक्चुअली भेजना चाह रहा है सी को एक्चुअली डेटा आपका डिलीवर होना चाहिए ना, लेकिन वो अननेसेसरली बी के पास भी पहुंच जा रहा है और डी के पास भी पहुंच जा रहा है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। इफ ए नोड गोज डाउन, इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। अब मान लीजिए कि इसमें कोई नेटवर्क डिवाइस आपका ये फेल कर गया, जैसे मान लीजिए सी आपका फेल कर गया, तो सी फेल करने की वजह से जो पूरा आपका नेटवर्क है वो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई इसमें जो टर्मिनल है अगर वो फेल कर जाता है, तो पूरा आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए सी खराब हो गया, तो ए कुछ भी मैसेज भेजेगा तो वो बी के पास पहुंचेगा, या अगर इधर भेज रहा है तो डी के पास पहुंचेगा। बाकी तो वो इसमें आगे जो है इसका, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आपका है यहाँ पे, तो इस वजह से वो डेटा आगे आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेजेस, अभी आपको मैंने बताया इसमें प्राइवेट मैसेज आप सेंड नहीं कर सकते हैं। और वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर रिंग टोपोलॉजी इफ ए नोड नॉट वर्किंग। और वही चीज़ अभी हम लोग बात कर रहे थे, मान लीजिए ये आपका सी वाला जो नोड है ये आपका फेल कर गया, तो अब ये जो मान लीजिए ए है, ठीक है, ये कुछ मैसेज इसने सेंड किया, तो इसको कैसे पता चलेगा कि जो सी वाला कंप्यूटर है वो आपका खराब हो गया। ये तो यही समझेगा ना कि जो हमने पैकेट यहाँ से जो है वो जो भेजा हुआ है, जो डिलीवर जो सेंड किया हुआ है, वो सी के पास भी डिलीवर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोड जो है वो क्लियर नहीं कर पाते कि एक्चुअली कौन सा नोड जो है वो खराब हुआ है। ओके, वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर रिंग टोपोलॉजी इफ ए नोड नॉट वर्किंग। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, रिंग टोपोलॉजी और ये जो बस टोपोलॉजी है। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले दिन हम लोग शॉर्ट टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।